हम सबका सौभाग्य है, मां अहिल्या की नगरी भगवान सांदीपनि का भी आश्रम दूर नहीं है। इसी मालवा अंचल में उज्जैन में भगवान कृष्ण के शिक्षा स्थली के लिए जहां सांदीपनि जी का आश्रम था, ऐसे पवित्र मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वाधिक स्नेही और देश के सबसे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच पधारे। जोरदार ताली बजाएं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, जोरदार अभिनंदन इंदर सिंह जी परमार का भी। इस इंदौर की माटी के पुत्र, काले जीवन से अपनी पहचान बनाने वाले श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता ठाकुर जी, कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी और पूरा मंच माननीय अशोक कड़ेल जी सहित सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे मंच पर बैठे हुए सारे के सारे मित्रों के लिए, सभी इस अवसर पर सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्राध्यापकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में आज जो सौगात मिल रही है, मूल रूप से हम सबके लिए एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति 2020 को लागू होने के बाद जो हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, इनके माध्यम से जब शिक्षा नीति लागू हुई, पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य अगर कोई था तो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया। और ये बीए, बीकॉम, बीएससी परंपरागत जो हमारे कोर्स के दायरे थे, उस दायरे को तोड़ करके हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की दायरे खोलते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपनी शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हमारे ज्ञान परंपरा की जो व्यवस्था थी, आमतौर पर हमारी जिस सांस्कृतिक धरा से जो हमारा रिश्ता बनता था, उस रिश्ते को काट करके केवल कागजी शिक्षा दे करके, वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से, जिस एंगल के माध्यम से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आधुनिक समय में आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है कि शिक्षा के साथ केवल कागज की डिग्री लेने के बजाय पढ़ाई में जीवन में बदलाव भी आए, जीवन में यश हाथ में आए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारा बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीकॉम बीएफएसआई, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग एंड सेल्स अर्थात फार्मा एंड मेडटेक, ऐसे नए बहुत सारे कोर्स के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारे पास पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में एविएशन का सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अपने एविएशन के माध्यम से कई सारे प्रयोग किए हैं।
अभी अभी हमने अपनी एयर टैक्सी भी प्रारंभ की है, जिससे राज्य के अंदर आवागमन के लिए इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एविएशन के अलावा हमारे पास इसके कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से एयरपोर्ट वेयरहाउस कोऑर्डिनेटर, एयरफोर्स सेफ्टी क्रू, ऐसे बहुत सारे कोर्स भी इसी कॉलेज के माध्यम से हम सिखाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति के बाद हमारे संबंधित वेद, पुराण, उपनिषद, क्योंकि भगवान कंस को मारने के बाद अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो उज्जैन की धरती पे आए, और भगवान कृष्ण ने भी जो शिक्षा ग्रहण की, केवल कल्पना करें अपन तो हमको बहुत अद्भुत लगेगा कि 64 विद्या, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद भगवान कृष्ण ने कहीं से सीखे हैं, अध्ययन किया है तो हमारी मालवा की धरती पे किया है, और उससे उनका जो जीवन का व्यक्तित्व निखरा है। तो भगवान कृष्ण को ये शिक्षा देने वाला राज्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए कृष्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे अपने नए मित्रों के लिए आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे नवाचार भी चल रहे हैं, और आज के इस कॉलेज के लिए तो मुझे और आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हमको पहली कैबिनेट का पहला फैसला करने का मौका मिला। तो हमने निर्णय किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे कोर्स लेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 6 महीने से भी कम समय में पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने का प्रयास किया है। आज ये उद्घाटन होते हुए पूरे प्रदेश के 55 जिले के अंदर 6000 से ज्यादा प्राध्यापक और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। जो जहां बैठा है यशस्वी गृह मंत्री जी का आपके माध्यम से भी आह्वान कर रहा हूं, जहां वर्चुअल मेरी आवाज पहुंच रही है, हम सब मिलकर के हमारे गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।